वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम जो लगातार वीडियो सीरीज भी देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। आज 9 मार्च के क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है कि CERT का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा कंप्यूटर से संदर्भित एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, एक कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर से संदर्भित इमरजेंसी टास्क वगैरह होते हैं उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला है वेल्ड, जो घास का एक खुला मैदान होता है, इनमें से कहाँ पाया जाने वाला एक समशीतोष्ण घास का मैदान होता है। ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड है वेल्ड, जो कि पाया जाता है अफ्रीका में, देखेंगे तो इधर साउथ अफ्रीका के रीजन में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो सती प्रथा जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस की जाती थी भारत में। तो राजा राम मोहन रॉय वगैरह जो हैं इन्होंने काफ़ी प्रयास किए सती प्रथा को समाप्त करने में। तो उसी के बाद देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, तो अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती जो है उसके लिए एक एक्ट लाया। तो उसके द्वारा इस प्रथा को प्रैक्टिस करना समाप्त किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी। ठीक है, तो बेसिकली गांधी जी का देखेंगे तो पहला ही ये सत्याग्रह है जिसमें कि एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक विरोध प्रदर्शन रहा इनका, किसानों का जो आयोजित हुआ चंपारण में। ठीक है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने यात्रा की और इसी को इनका फर्स्ट जो है सत्याग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो जितने भी स्टेट्स हैं तो देखेंगे तो वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है जो कि उस संबंधित राज्य के आपका जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के इलेक्शन होते हैं, ये सब कराने का जिम्मेदारी इनके पास होता है। तो देखेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इनकी अपॉइंटमेंट उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला है इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इन्होंने एक तरीके की एक एजेंसी क्रिएट की है, इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, इसके अंदर भारत में जो भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं इसके अंतर्गत संचालित की जाती हैं। ठीक है, तो इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है ये हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसको ध्यान रखें, ऑप्शन ए। अगला है यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितने रुपए की जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप जो है कार चला रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लग सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अभी जो रिसेंटली हमारा 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। अब निम्न में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी जो याददाश्त है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसा ये हमारा जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है ना, इसका एक ये सिम्टम है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रियम्बल है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था 1976 का, यहाँ पे देखेंगे तो सोशलिस्ट वर्ड यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी है ना, इन सब वर्ड्स को जो है ऐड किया गया था जो हमारा प्रियम्बल है इसमें। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे जो हमारे 18 साल से कम के जो बच्चे हैं एक तरीके से समझिए, तो उनके संबंध में यहाँ पे एक एक्ट लाया गया था। आपको याद होगा 2013 में दिल्ली में एक रेप केस हुआ था, निर्भया कांड काफ़ी चर्चित रहा था। तो उसके बाद जो है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये हमारा बनाया गया था। ठीक है, ऐसे केसेस में जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके संबंध में प्रावधान करने के लिए। तो 2015 में इस एक्ट को बनाया गया। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखें, की टू थियोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने एक सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, जो कि फाउंड हुई थी न्यूयॉर्क में 1875 में, ठीक है, जिसको कि हेलेना ब्लेवाट्स्की और एक कर्नल ऑलकॉट थे, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो उसी क्रम में देखेंगे तो की टू थियोसॉफी पुस्तक जो है ये हेलेना ब्लेवाट्स्की ने ही लिखा था, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे तो डाइवोर्स के जो प्रोविजंस हैं अगर इंडिया में देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है यहाँ पे इससे संबंधित प्रावधान आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के संबंध में देखेंगे तो फंडामेंटल राइट का जो अनुच्छेद 15 है, ठीक है, ये बात करता है जो हमारा जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इनके आधार पर जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अंतर्गत किए जाते थे उनको प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 15 के ही सब क्लॉज 3 में देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने निम्न में से किसको संविधान का पहचान पत्र कहा है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग जो भी जूरिस्ट या फिर नोटेड पर्सनालिटीज़ हुए हैं उन्होंने किसी न किसी भाग को या फिर किसी एक आर्टिकल को कह लीजिए जो संविधान के बारे में उसको विशेष उपलब्धि के बारे के तरह प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो जो पालकीवाला जी थे ये सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जाने माने लॉयर रहे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी रहे, ठीक। तो इन्होंने जो भारत का प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, उसको संविधान का पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड कहा है। तो यही स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ऐसे ही देके पूछा जाता है कि किसने आइडेंटिटी कार्ड कहा है प्रियम्बल को, है ना, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो डी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये तीन के तीनों जो हैं अपरूप हैं, एलोट्रोप्स हैं आपस में, ठीक है। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक। तो एलोट्रोप्स यानी कि अपरूप हो जाएंगे ये। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति में निम्न शामिल हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसके कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एस्टिमेट कमेटी की विशेषता ये है कि इसमें सिर्फ 30 मेंबर्स होते हैं टोटल और वो सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक एक वर्ष के लिए जो कमेटी है चुनी जाती है। तो ऑप्शन इसमें से ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निदेशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने का निर्देश देता है, ठीक है। तो देखिए जो डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है, आर्टिकल 48A, ठीक। इसमें प्रावधान है कि जो है स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट के इम्प्रूव करने और प्रोटेक्शन से संबंधित ये प्रावधान 48A आर्टिकल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, वही इसमें पूछा गया था। तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे हम। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या किसी से अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो बात हो रही है हमारा जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है। तो उसमें एक तो चीफ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो होते हैं और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो या तो 10 होंगे या उससे कम हो जाएंगे, उससे अधिक नहीं होंगे। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायत राज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, प्रधान एंड उप प्रधान रूल जो है ये हमारा जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हो गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वाले पार्ट, तो उसके बाद जो है ये 1994 में ये उत्तर प्रदेश के जो
पंचायत राज के सदस्य, प्रधान और उप प्रधानों का चुनाव का नियम जो है ये 1994 में इसको बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ईयर ध्यान रखिएगा इस जो हमारा रूल्स है इसका। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं जो है वो राज्य ऐसा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो जो हमारे ऐसे समझिए कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो बच्चे हैं तो उनको लिंग्विस्टिक जो उनकी बेसिक मदर टंग है ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो प्रावधान राज्य के द्वारा किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 350A में ये प्रावधान है, ठीक। तो इसको एक बार प्रोविज़न डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो पंचायत के सदस्य, प्रधान वगैरह हैं उनसे संबंधित नियमावली के बारे में देखा था। तो उसी क्रम में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स जो निर्वाचक हैं, है ना, उनके रजिस्ट्रीकरण का जो हमारा नियमावली आई थी वो किस वर्ष में आई थी, तो ये भी 1994 में बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हालिया पैटर्न जो देखा जा रहा है तो यूपी पीसीएस आयोग ऐसे एक्ट्स के बारे में बहुत पूछ रहा है, ठीक है। जितने भी पुराने एक्ट्स हैं या संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य से एक्ट हैं, तो इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है, ठीक है। तो भारत के निर्यात को कुल मिला के यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम जो हमारी बनाई गई, बाजार पहुँच पहल, इंग्लिश में इसको मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है। इसको शुरू किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इनके द्वारा। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो महात्मा ज्योतिबा फुले वाली है ये है बरेली में, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी, ठीक है। तो जो वर्तमान में आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है शेड्यूल्स की, तो उसके बाद ये ऑपरेशन में आ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो उससे संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है, कि उनको इलेक्शन के चुनाव के दौरान पूरे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रावधान सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था केरला में 1960 में, जो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है ना, उसके इलेक्शन के टाइम इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। 2020-21 के बजट के अनुसार निम्न में से कौन सी योजना विकारी वस्तुओं, यानी कि जो हमारी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, तो इनके निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरंभ की गई थी, ठीक है। तो मतलब कोल्ड सप्लाई चेन जो है उसको बेहतर बनाने के लिए पेरिशेबल गुड्स के लिए कौन सी स्कीम हमारी शुरू की गई थी, तो एक किसान रेल का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया था, ठीक है। तो जैसे देवलाली से दानापुर के बीच में इसको चलाया गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारी किसान रेल जो है इस योजना के अंतर्गत चलाई गई हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, 2020-21 का जो बजट है उसके अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, किस पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हमारी कंपनीज होती हैं, इसको माली गणराज्य में 500 मेगावाट के सौर पार्क के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, 500 मेगावाट का जो सोलर पार्क है ना, रिपब्लिक ऑफ माली जो है ना, माली देश में बनाए जाने के लिए। तो हमारा जो पीएसयू है एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इनको प्राप्त हुआ था अभी पिछले वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे किया गया है? माली में, और इसकी क्षमता जो है 500 मेगावाट, इसको ध्यान रख सकते हैं। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे फिलोसफर्स रहे हैं उनकी फिलॉसफी कुछ उनसे संबंधित है। तो अगर अद्वैत वेदांत की बात करें तो इससे संबंधित जो हैं आदि शंकराचार्य जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है, ठीक है। तो इसको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के पास होता है। मान लीजिए कोई लॉ का ऐसा मैटर है जिसपे
राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी पड़ती है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है? ठीक है, डिसेंट्री की जो बीमारी होती है जिसमें कि आपको लूज मोशन वगैरह होने लगते हैं, तो अमीबियोसिस जो होता है, ठीक है, ये इसी से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज होती है ये। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला हमारा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, अनुच्छेद 21, ठीक है, तो उसमें ही राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री आप देखते हैं इनकी कैपिटल जो है ये है कैनबरा। ऑप्शन डी। SCO, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा एक संगठन है, तो इसके अंतर्गत यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो एक यहाँ पे आयोजन किया गया यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, ठीक है, युवा जो वैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित। तो जो ये पहला एडिशन हुआ इसको होस्ट किया था भारत में। ठीक, किस वर्ष में किया था ये आप हमको कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी? ठीक है, तो जो ब्रिटिश और इंडियन जजेस थे उनके बीच में इक्वालिटी लाने की बात जो इल्बर्ट बिल आया था 1883 का लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये जो है डिमांड की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको सौंप सकती है? ठीक है, तो देखिए किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है मान लीजिए उसको सस्पेंड किया गया है या डिसॉल्व कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के लिए लॉ जो बनाने की शक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको सौंप सकती है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा जीव आंत्र ज्वर रोग जिसको कि टाइफाइड कहते हैं इसका कारण बनता है? ठीक है, तो टाइफाइड जो है हमारा होता है बैक्टीरियल डिजीज़ है यानी कि जीवाणु से होता है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या किससे अधिक नहीं होगी? ठीक है, तो जैसे आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखते हैं, ठीक, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखते हैं, तो उसी प्रकार हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसमें कि जो चेयरपर्सन होते हैं वो वहाँ के मजिस्ट्रेट होते हैं और जो और अन्य सदस्य होते हैं उनकी संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये प्रावधान है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो एक कमेटी एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए बनी, कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी 1949 में। ठीक है, और इसको जो है अध्यक्षता की थी इसकी JC कुमारप्पा जी ने। ठीक, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो सेंसस अभी हम 2011 वाला ही फॉलो कर रहे हैं, नया वाला चूंकि हुआ नहीं है, तो इसके हिसाब से जो लिंगानुपात है भारत में सेक्स रेशियो ये 940 महिला 1000 पुरुष पे हमारे यहाँ 2011 के सेंसस के हिसाब से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण जिसमें से सैन्य न्यायाधिकरण यानी कि जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल, ठीक है, जो आर्मी से संबंधित होता है, इनको छोड़ के, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी अदालत या न्यायाधिकरण भारत में हैं उनके फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि मान लीजिए देश में किसी भी कोर्ट जो हैं या फिर ट्राइब्यूनल्स हैं तो उनके जजमेंट से मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप जो है एक स्पेशल लीव पिटीशन है ना, इसको फाइल करने का अधिकार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें ये प्रावधान ध्यान दीजिएगा कि कोई मिलिट्री कोर्ट का ऐसा ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए या फिर कोर्ट मार्शल वाले जो ऑर्डर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा।
कौन सा कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रथम विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं भारत में, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, नई मंजिल, ठीक है। तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट होगा, ठीक। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो विश्व में साम्यवाद का संस्थापक दस्तावेज बन गया, किसने लिखी थी, ठीक है। तो जो कम्युनिज्म है, ठीक है, कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो वर्ड में जो देखेंगे तो कम्युनिज्म के एक तरीके से फाउंडेशन का ये बेसिक बुक बन गई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसको लिखा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी, ठीक है। तो विशेष सुरक्षा बल जो है, ठीक, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शंस गार्ड, ठीक, सॉरी ग्रुप है ना, एसपीजी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और विशेष बनाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया है, ठीक है। तो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हमारा हुआ है, COP 21 जो हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ठीक है, एनवायरनमेंट से संबंधित प्रावधानों के लिए, ठीक। तो पेरिस एग्रीमेंट से जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप जब थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो ये इन्होंने इसमें से जो है अपने आप को अलग कर लिया था। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान हैं, ठीक है। तो भाग 21 देखेंगे संविधान का, तो ये है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, है ना, ये हमारे भाग का नाम है। तो इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 370 और 371 के कुछ भाग जो हैं, इनमें हमारे कुछ टोटल जो हैं 12 राज्यों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान वहाँ से उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को एक बार रेफर करिएगा। ऑप्शन हमारा डी जो है फिलहाल ये करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किन परियोजनाओं को पृथक EIA, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ठीक है, उस प्रक्रिया के कारण भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट दी गई है, ठीक है। तो सिंचाई से संबंधित कोई परियोजना है तो उसके अंतर्गत जो EIA प्रोसेस के अंदर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि उस परियोजना से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्रावधान सिंचाई परियोजनाओं के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब इसको छूट दिया गया है, ठीक। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। तो ये देखा आपने, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।